Hi everyone, this is Garima and welcome to my channel Little Garden। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है लोटस की विंटर में केयर कैसे करनी है। क्योंकि हम सभी लोटस उगा तो लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे विंटर आने लगता है उसके पत्ते कुछ इस तरह से दिखाई देने लगते हैं। सारे पत्ते जो ग्रीन थे अब उनमें ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगे हैं और पत्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, या तो ऐसे कटे फटे से दिख रहे हैं या फिर प्लांट आपका थोड़ा सा बीमार सा या ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब ख़राब हो रहा हो करके। तो ऐसे में बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वाला लोटस तो फिर भी हेल्दी दिख रहा है। इसके अलावा आप लोगों में से कुछ लोगों का लोटस बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा। मैं आपको पास से पत्तियां दिखाती हूँ। ये देखिए, ब्राउन जो स्पॉट्स हैं वो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं और सारी पत्तियां सूख के ऐसा लग रहा है जैसे ख़राब हो रही हो। और थर्ड स्टेज में ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जहाँ पे जो पत्तियों की डंठलें हैं सिर्फ वो हैं, और वो भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी हैं, पूरी पत्तियाँ गायब हो चुकी हैं। टब में सिर्फ एल्गी दिख रही है, अजोला दिख रहा है, डकवीट दिख रहा है, और उसके अलावा लोटस तो यहाँ पे देखिए एक पत्ती यहाँ पे उगी हुई है, बाकी पूरा लोटस गायब हो गया है। ये विंटरिंग के कारण हो रहा है, या फिर कहा जाए तो लोटस में डॉर्मेसी अब स्टार्ट हो चुकी है। ये दिसंबर का महीना है और लगभग पूरे इंडिया में ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और मेरे ख्याल से आपके एरिया में भी ठंड अब मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई होगी। तो ऐसे में लोटस में कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विंटरिंग के बारे में बात करते करते ज़रा मैं टब को फिल कर लेती हूँ। इसी दौरान मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डॉर्मेसी या लोटस में विंटरिंग क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं डॉर्मेसी के बारे में कि डॉर्मेसी होता क्या है। विंटर के मंथ में स्पेशली इंडिया में सितंबर से लेकर जनवरी तो कभी कभी फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती है, और इस दौरान लोटस का पौधा स्लीप पीरियड में चला जाता है, या फिर यूं कहें तो पौधा जो है वो सो जाता है। तब लोटस की जो पत्तियों में जाने वाला फूड है वो पौधा भेजना बंद कर देता है, और जितनी भी एनर्जी पत्तियां इकट्ठी करती हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो उनकी ट्यूबर्स या फिर रूट में जमा होने लगती हैं, जिससे पतले पतले जो रूट्स या फिर जो ट्यूबर्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं और उसमें पानी और फूड का संग्रह होने लगता है। यूजुअली लोटस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कई इलाकों में जहाँ तालाब या पोखर छोटे साइज़ के होते हैं, या फिर जहाँ बर्फ़ पड़ती है, ऐसे इलाकों में जब ट्यूबर में खाना इकट्ठा होता है तो ठंड के मौसम में लोटस अपने आप को बचाए रख सकता है। कहीं कहीं पर जहाँ पोखर सूख जाते हैं वहाँ लोटस के जो ट्यूबर्स होते हैं वो 3-3 महीने तक नम मिट्टी या फिर सूखी मिट्टी में पड़े रहते हैं, और जैसे ही बारिश की बूंदें चढ़ती हैं उसके बाद जो नए सूट्स आना शुरू होते हैं और लोटस का जो पौधा है वो फिर से ग्रो करने लगता है। यूजुअली फरवरी के मंथ में या मार्च में आप इसमें नए सूट्स उगते हुए देख सकते हैं। तो ये तो बात रही लोटस के डॉर्मेसी की। अब इस दौरान हमें लोटस की केयर कैसे करनी है इस बारे में जान लेते हैं। ये 3 तरह के लोटस के बारे में हम बात करते हैं। पहला तो हार्डी लोटस होता है, दूसरा ट्रॉपिकल, और तीसरा होता है हाइब्रिड्स। हाइब्रिड में दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए कभी कभी वो विंटरिंग के साइन दिखाते हैं और कभी कभी वो हेल्दी दिखते हैं पर उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो इस तरह से कई साइन आपको अलग अलग वैरायटीज़ में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यूजुअली गर्मियों के मंथ में या दूसरे मंथ में, बरसात में कहना चाहिए, जो लोटस जितना उगता है ठंड में वो उतना हेल्दी और उतना कहना चाहिए फॉलिएज भरा, फूलों भरा नहीं दिखता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पौधा हेल्दी नहीं है। आप बस इसे ये समझ सकते हैं कि आपका पौधा सो रहा है, और जैसे ही गर्मियाँ आएंगी वो फिर से एक बार बड़ा होगा, हेल्दी हो जाएगा और फिर से खिलने लगेगा। तो इसमें डरने या घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इस दौरान आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उसमें से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपना जो कंटेनर है वो हमेशा भरा हुआ रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी जो है टब में अभी भी भरा हुआ है, जिसके कारण जो ट्यूब
ट्यूबर है वो हमेशा नम बना रह सकता है और सूख कर ख़राब नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये करनी है कि सितंबर से लेके फरवरी तक आपको जो रिपोर्टिंग है उसे अवॉइड करना है। इसका मतलब आपको ट्यूबर से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको गमले से ट्यूबर बाहर नहीं निकालना है, उसे दोबारा खाद वाली मिट्टी में नहीं लगाना है ये सोच के कि कहीं ये मिट्टी के पोषक तत्वों के अब्जॉर्प्शन के कारण हुआ है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि पौधे ने जो न्यूट्रिशन है उसको एग्जॉस्ट कर लिया हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठंड आते ही ये पौधा डॉर्मेसी में चला जाता है, जिसके कारण ये बढ़ना बंद कर देता है। इस दौरान अगर आप ट्यूबर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसे तोड़ देते हैं, पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हो सकता है आपका पौधा रिकवर ना कर पाए। अगेन अगर आप बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं तो फिर आपको जो नए ट्यूबर्स है उनको उगाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नए ट्यूबर्स बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं और हो सकता है कि इसी दौरान अगर आप इसमें लोटस ट्यूबर को दोबारा उगाने की कोशिश करें तो वो ना उगे। तो बात करते हैं विंटर में लोटस फर्टिलाइज़र की। लोटस को हमेशा हैवी फीडर्स कहा जाता है और मैं अक्सर वीडियोस में ऐसा कहते रहती हूँ कि 15 से 20 दिन में आप फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें, NPK वगैरह डालें या फिर किसी ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह है वो सब यूज़ करें। लेकिन जब विंटर फर्टिलाइज़र की हम बात करते हैं तो डॉर्मेसी के दौरान आपको इन लोटस में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फर्टिलाइज़र एक जगह पड़ा रहेगा और वो जो है एल्गी का कारण बनेगा। और उसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि लोटस जो है ग्रो नहीं करने वाला है विंटर्स में, तो अगर वहाँ फर्टिलाइज़र पड़े रहते हैं तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे रूट्स तक पहुँचेंगे और रूट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा क्योंकि ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है। तो ऐसे में वो जो फर्टिलाइज़र है वो रूट को नुकसान पहुँचाएंगे, पानी की क्वालिटी को ख़राब करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि यूज़फुल तो है ही नहीं, तो क्यों ज़बरदस्ती का फर्टिलाइज़र देना। फर्टिलाइज़र आप फरवरी के बाद से देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ठंड तब तक रहती है तो फिर आप मार्च या उसके बाद से ही फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करें। जहाँ मौसम गर्म होते हैं जैसे कि हमारे राजस्थान जैसे स्टेट्स हो गए, वहाँ लोटस में थोड़ा कम ठंड का साइन देखने को मिलता है, पर फिर भी लोटस को पता होता है कि डॉर्मेसी आ चुकी है, तो फिर उस दौरान उसमें ग्रोथ कम हो जाती है। इसलिए बेस्ट है कि आप नया कोई भी, चाहे वो लोटस का पौधा है, चाहे वो बीज से उगा रहे हों या ट्यूबर से उगा रहे हैं, वो अवॉइड करें। सीधा मार्च से स्टार्ट करें। सीड से तो उगा रहे हैं तो डेफिनेटली मार्च से स्टार्ट करें। ट्यूबर से आप फरवरी के 15 के बाद अगर ठंड आपके यहाँ कम हो गई हो तो शुरू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और मुझे लगता है कि मैंने लगभग सब कुछ ही आपको बता दिया है। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वो पॉइंट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँगी। और आजकल मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दे रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं ट्राई कर रही हूँ बट आपको पता है कि बहुत सारे काम होते हैं, उस दौरान वीडियोज़ भी बनाने होते हैं और मेरी जो प्लांट नर्सरी है धीरे धीरे से बड़ी होती जा रही है, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी समय की ज़रूरत पड़ती है। पर आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, वहाँ आपको वेरियस लोटस के जो ट्यूबर्स हैं, लिलीज़ के बल्ब्स हैं, कई तरह के विंटर फ्लावर्स, प्लांट्स और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ आपको वहाँ सेल पर मिलता है काफ़ी अच्छी और रिजनेबल प्राइस पे। तो आप चाहे तो मुझसे वहाँ जुड़ सकते हैं और जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।